2 जनवरी सोनिया आई थी गौरव से मिलने। वारदात से 2 हफ्ते पहले? रश्मि और उसके परिवार ने झूठ मूठ में मुझे फंसाया था। मैं उनकी वजह से जेल गई थी और जमानत मिलने पर जब बाहर आई तो बस एक बार गौरव से मिली, वो भी सिर्फ इंसानियत के नाते, या फिर हमदर्दी कह लीजिए। इंसानियत के नाते? वो भी आपके साथ हुए हादसे से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? ये कैसी हमदर्दी थी? ये एक सा कैसा दर्द था दोनों को? आप लोग मुझ पर ही क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझे झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? बलात्कार मेरा हुआ है, पीड़ित मैं हूं, और आप लोग मेरी ही छानबीन कर रहे हैं। कोई अचरज नहीं कि पुलिस के पास औरतें न्याय मांगने क्यों नहीं जाती। क्यों पुलिस के होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्योंकि अगर किसी औरत के साथ कोई हादसा हो भी गया ना, तो भी पुलिस उस औरत को ही दोषी करार करेगी। पढ़ा है मैंने न्यूज़पेपर्स में कि कितना इनसेंसिटिवली आप रेप विक्टिम्स के साथ व्यवहार करते हैं। सर, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सगू दोनों के फोन बंद हैं और दोनों के पते भी झूठे हैं। अब तो पक्का हो गया है कि कोई कहानी है, झूठ के धागों से बुनी हुई कहानी, और इस कहानी को बुनने में सोनिया का हाथ है। साहब, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सगू 2 बंदे हैं। ये वही 2 बंदे हैं ना जी जो लड़की को सरकारी अस्पताल छोड़ गए थे? हाँ, लेकिन दोनों की कोई फोटो नहीं है और हो सकता है उनके नाम भी झूठे हों। तो कोई गल नहीं जी, खोद निकालेंगे, बस आप थोड़ा टाइम दे दो हमें। टाइम ही तो नहीं है। तो कोई नहीं जी, तुम सिर्फ बेफिक्र रहो, हम अपनी जान लगा देंगे। हंसराज अहलूवालिया और रंजीत सग्गू दोनों इस खेल के 2 प्यादे होंगे बस। सर, एक बार पहले भी गौरव और सोनिया ने मिलकर जिस चालाकी से रश्मि के मर्डर की प्लानिंग की, उसको देखकर लगता है कि कुछ तो खेल खेला गया है। हालांकि सोनिया का ये कहना है कि वो गौरव की उस साजिश में शामिल नहीं थी। एक डॉक्टर और एक नर्स, दोनों की मेडिकल नॉलेज अच्छी है, उसी का इस्तेमाल किया दोनों। सर, इस बार भी ऐसा किया हो सकता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि सोनिया की मेडिकल रिपोर्ट नकली नहीं हो सकती। अगर उसके साथ हुआ ये कांड एक नाटक है, तो इस नाटक की कहानी बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है। अगर हमें इसके प्लॉट को समझना है तो पीछे जाकर इसकी गुत्थी को सोचना हो। 17 जनवरी की दोपहर में मैं बठिंडा से निकली। चंडीगढ़ में जॉब इंटरव्यू था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर, सोनिया ने कहा था कि वो उस दिन चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सोनिया हमारी एम्प्लॉय है, बहुत बुरा लगा उसके साथ जो हुआ वो सुनकर। सोनिया ने हमें बताया कि उस दिन वो चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। 17 से 20 जनवरी तक छुट्टी पर थी, ये तो पता है। अब इंटरव्यू के लिए जा रही थी या कहीं और, ये नहीं पता। अब कोई दूसरी जगह जॉब के लिए जाएगा तो बताकर थोड़ी ना जाएगा सर। आप मेरी कही हर बात की सच्चाई पर शक कर रहे हैं? नहीं, आपकी कही हर बात सच्ची है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि पूरी कहानी सामने आए, इसके लिए सच के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। यही तो हमारा काम है, तहकीकात करना और सच्चाई का पता लगाना। NVR पॉलीक्लिनिक, सेक्टर 45, चंडीगढ़। थैंक यू। बेटा, ये पुलिस वाले तुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? पता नहीं बाबूजी, उस रश्मि और उसकी फैमिली ने ही उकसाया होगा इनको भी। पता नहीं वो आदमी क्यों बर्बाद करना चाहता है हमारी बेटी को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता सावित्री। अरे शादी की थी, अब नहीं बनी तो नहीं बनी। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे तो ना देखते। नफरत थी एक दूसरे से तो रिश्ता तोड़ देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन किसी से इतनी दुश्मनी कि मिटाने पर तुले हुए। अरे रब का डर नहीं है इन लोगों को? जमाना बदल गया है सावित्री, अब किसको रब का डर है? नए जमाने का दस्तूर तो ये है कि नफरत को मत मारो, बल्कि जिससे नफरत है उसको ही मार दो।
17 जनवरी को सोनिया सिंह का इंटरव्यू था। डायरेक्टर्स के साथ उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल थे। समीर, इसकी बात तो सच्ची निकली। हो सकता है इसकी भी प्लानिंग की हो। अकेले इतनी बड़ी प्लान मुश्किल है। गौरव तो जेल में, या फिर वो भी शादी। सर, सोनिया के मुताबिक उसने गौरव से रिश्ता तोड़ दिया था जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है। सर, 2 जनवरी सोनिया आई थी गौरव से मिलने। वारदात से 2 हफ्ते पहले। रश्मि और उसके परिवार ने झूठ मूठ में मुझे फंसाया था। मैं उनकी वजह से जेल गई थी और जमानत मिलने पर जब बाहर आई तो बस एक बार गौरव से मिली, वो भी सिर्फ इंसानियत के नाते, या फिर हमदर्दी कह लीजिए। इंसानियत के नाते? वो भी आपके साथ हुए हादसे से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? ये कैसी हमदर्दी थी? ये एक साथ कैसा दर्द था दोनों को? आप लोग मुझ पर ही क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? मुझे झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? बलात्कार मेरा हुआ है, पीड़ित मैं हूं, और आप लोग मेरी ही छानबीन कर रहे हैं। कोई अचरज नहीं कि पुलिस के पास औरतें न्याय मांगने क्यों नहीं जाती। क्यों पुलिस के होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्योंकि अगर किसी औरत के साथ कोई हादसा हो भी गया ना, तो भी पुलिस उस औरत को ही दोषी करार करेगी। पढ़ा है मैंने न्यूज़पेपर्स में कि कितना इनसेंसिटिवली आप रेप विक्टिम्स के साथ व्यवहार करते हैं। सोनिया जी, हम आप पर उंगली नहीं उठा रहे, ना ही आपको दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस सच के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बना रहे हैं। ये तो झूठी है हमारी। जिन 2 औरतों पर आपने उंगली उठाई वो मौके वारदात के आसपास भी नहीं थी। इसके पक्के सबूत मिल चुके हैं हमें। वो 2 आदमी जिन्होंने आपके साथ घिनौना काम किया, उनका आप हुलिया नहीं बता पा रही है। अब आप ही बताइए, ऐसे में सच को और कैसे ढूंढें? हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने आपके साथ बलात्कार किया है। अगर आप उन औरतों के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गवाह हूं, मैंने देखा है उन्हें, लेकिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं। बल्कि आप ये तलाश कर रहे कि मेरे साथ जुर्म हुआ भी है या नहीं। आप सोच भी कैसे सकते कि कोई औरत अपने ही खिलाफ ऐसे घिनौने कांड का झूठा नाटक रचेगी? हाँ संदीप बोल। सर जी, भटिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर सबकी खाक छान मारी हमने। काम की बात बोल, कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? सर जी, फोटो तो है नहीं, पर नाम से इतना पता चला कि हंसराज और रंजीत नाम के 2 बंदे हैं जी। हिस्ट्री शीटर है साहब, इतना धंधा करते हैं। ये कुलार गांव फिरोजपुर के रहने वाले हैं दोनों। पता लगा अभी कहाँ है दोनों? सर, हंसराज अहलूवालिया और रंजीत साबू दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। रिकॉर्ड ढूंढ निकालो दोनों के। इस केस में पहला ब्रेक थ्रू अब जाकर पुलिस के हाथ लगा। सोनिया सिंह की मदद करने आए वो 2 लोग तब अचानक गायब हो गए जब पुलिस उनकी तलाश में निकली। पता चला कि वो दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अब तस्वीर थोड़ी साफ नजर आने लगी थी और साजिश
धीरे धीरे खुलने लगी। सर, वही दोनों। उनतीस दिसंबर 2012 को दोनों साथ में रिहा हुए अबोहर जेल से। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों उस जगह भी साथ में थे जहां उन्हें सोनिया पड़ी गई, और यह भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन दोनों ने ही सोनिया को अस्पताल पहुंचाया। समीर, हंसराज, रंजीत, सोनिया, इन तीनों के फोन नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक करो सर। और पता करो कि 20 जनवरी से पहले इन तीनों ने आपस में कब कब बातचीत की। अब हम सोनिया से सवाल जवाब नहीं करेंगे, पहले सब गड़े मुर्दे पकड़ा जाए, फिर करेंगे हम सोनिया जी से मुलाकात। हाँ ठीक। सर, हंसराज और सोनिया के बीच 31 दिसंबर को बात हुई थी। 31 दिसंबर, जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद, उस जेल से जहां गौरव अब भी है। सर, जेल में ही सारी प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि 7 जनवरी को हंसराज, सोनिया और रंजीत तीनों की सेल लोकेशंस एक ही जगह पर थी। तभी प्लान को अंजाम कैसे देना है ये बात हुई होगी, और 17 तारीख तय की गई होगी। राइट सर, क्योंकि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक रश्मि चंडीगढ़ में ही ट्रीटमेंट के लिए रहने वाली थी, पर वो 16 तारीख को ही डिस्चार्ज हो गई। और ये बात शायद उन्हें मालूम नहीं होगी। तस्वीर अब साफ नजर आने लगी है। सेल नंबर 28 के कैदी थे गौरव सिंह, हंसराज आलूवालिया और रंजीत सिंह। मैं जेल में हूं, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। सोनिया के साथ इतना बुरा हुआ, ये खबर भी मैंने यहीं सुनी। सोनिया की जिन 2 लोगों ने मदद की, उसे सड़क पर बुरी हालत में देखा, वो थे हंसराज आलूवालिया और रंजीत सक्कू। ये दोनों इस जेल में तुम्हारे साथ रह चुके हैं। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? ये बात सच है कि वो मेरी ही सेल में थी, लेकिन 29 दिसंबर के दिन वो रिहा हो गए थे और तब से लेकर आज तक मैं उनसे मिला नहीं। सर, आप खामखा मुझे इस शेड्यूल में फिट कर रहे हैं सर। सोनिया तो तुमसे मिलने आई थी 2 जनवरी को। हाँ आई थी सर, पर उसके साथ हुए जुर्म से इस बात का क्या लेना देना? आपको उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ संधू बोल। सर जी, 16 आने पक्की खबर है। हंसराज और रंजीत दोनों कुलार गांव में ही हैं इस समय। ठीक है, नजर रख उनके मूवमेंट पर। मेरी पत्नी रश्मि की वजह से मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। मेरे करियर के साथ, मेरी लाइफ के साथ जो दुर्गति होनी थी वो हो चुकी है सर। मेरे अंदर रत्ती भर की भी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा दोबारा कभी लाइफ में देखूं। उसके साथ बाहर किसी और के साथ भी क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इस जेल की जिंदगी से छुटकारा चाहिए। तोते की तरह पूरी कहानी हंसराज और रंजीत ही सुनाएंगे। सच से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। रंजीत, रंजीत, रुक। अब पूरी स्टोरी सुना दे फटाफट। साहब, हम दोनों उस जगह मौजूद थे जब सोनिया को फेंका गया था साहब। ओए होशियार चंद की औलाद, सच सच बता दे, सोनिया को कौन छोड़ कर गया था?
जाओ, मैं कुछ देर तक यहीं पे पड़ी रहूंगी। जाओ जाओ जाओ। कोई अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी प्लानिंग जेल की चार दीवारी में की गई होगी, गौरव के साथ। बाजी बहुत बवाल मचा दिल्ली में, जनता जो है सड़कों पे उतर आई है। आग लग जाएगी बाबा, आग। तू देखना, इन लोगों को फांसी होगी, फांसी। जानवर से भी गए गुजरे होंगे। लड़का और लड़की को ऐसे फेंक दिया मरने के लिए सड़क पे। माहौल इतना गर्म है कि सबकी लगी पड़ी है। अरे गैंग रेप का मामला जो ठहरा। गौरव ने रात को हमसे बात की थी साहब। 29 तारीख को तुम लोग रिहा हो रहे हो। बाहर जाके सोने से बात करो और प्लान डिस्कस करो। अरे कोई लड़की ऐसी बात के लिए हम बोल ही नहीं सकते। उससे बोलो मैंने कहा है, मान जाएगी। और उससे कहना 2 तारीख को मुझसे आके मिले। हेलो, मेरा नाम हंसराज है। हाँ तो मुझसे क्या काम? गौरव ने कहा था आपसे बात करने के लिए, जल्दी मिलना है। क्या गौरव ने कहा ये सब करने को? जी हाँ, हम तीनों एक साथ जेल की कोठरी में थे और उसने आपको 2 तारीख को मिलने के लिए बोला है। अगर राजी हो तो 7 जनवरी को मिलते हैं, तब तक कोई फोन कॉल नहीं। इसी टाइम पे इसी जगह 7 जनवरी को। और फिर वो 2 जनवरी को गौरव से मिली और 17 जनवरी को तुम लोगों ने प्लान को अंजाम दिया। उस लड़की ने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ वो सब किया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि उसके साथ वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जिसके बिना पर यह केस दर्ज हुआ। रंजीत, सबसे पहले सड़क पर तुम मुझे छोड़ोगे, तुम टैक्सी लेकर आओगे, तुम टैक्सी को फॉलो करोगे। और हंसराज, सबसे पहले तुम मुझे देखोगे, तुम मेरी मदद करने आओगे, फिर तुम आओगे। क्या शातिर दिमाग लड़की है। ठीक लग रहा है बच्चे? हैं? सब ठीक हो जाएगा। सोनिया जी, आपको कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब आप ठीक हो गई हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। पुलिस स्टेशन क्यों? FIR ठीक से रजिस्टर करनी है। चिंता मत कीजिए, अब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, आई प्रॉमिस।
सोनिया जी, यही वो दो अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपकी मदद की, आपको अस्पताल पहुंचाया। बड़ा पसीना बहाना पड़ा है हमें इन्हें ढूंढने में। अब देखिए ना सोनिया जी, ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि आपकी मदद करने वाले ये दो महान इंसान मुजरिम है, हिस्ट्री शीटर है, बेचते हैं। और तो और आपके प्रेमी के साथ जेल में एक ही सेल में थे और दोनों अजनबी नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ही बताइए सोनिया जी, ये कैसा इत्तेफाक है कि दोनों अजनबियों की तरह आपकी मदद करने पहुंच गए। पर इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? बात ऐसी है सर जी, सुनकर बुरा लगेगा आपको। बाप है, आपकी बेटी ने आपसे हमसे बहुत झूठ बोला है। ये जो गैंग रेप की कहानी है ना, ये आपकी बेटी ने रश्मि और उसकी मां को फंसाने के लिए बोली थी। कोई गैंग रेप हुआ ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये जो दो महान इंसान है ना, इन्होंने तुम्हारी साजिश का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल दिया। वही साजिश जिसकी प्लानिंग गौरव ने की थी और अंजाम तुमने दिया। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई जुर्म नहीं, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। हंसराज और रंजीत ने मुझे सारा प्लान समझा दिया। प्लान एकदम परफेक्ट है। बैठो। रश्मि और उसके घर वाले ऐसे फंसेंगे कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, रश्मि से बदला लेकर उसने मुझे अंदर कराया है, मैं भी उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। पर मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव। तुम जो सोचो, अगर वो नहीं हुआ तो। अरे होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सब कुछ हमें प्लान के हिसाब से करता है। रश्मि हर महीने चेकअप के लिए चंडीगढ़ आती है। तुम नर्स हो, तुम्हारे लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो जनवरी में कब आ रहे हैं। तुम्हारे साथ जब वो हादसा होगा तब रश्मि और उसकी माँ चंडीगढ़ में होंगी। बस हो गया हमारा काम। अब भगवान भी उन्हें जेल जाने से नहीं बचा सकता। अरे आग लग जाएगी पंजाब में, लोग सड़क पर आ जाएंगे। जब तुम ये बयान दोगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार रश्मि और उसकी माँ सावित्री है, उनका अंदर जाना पक्का है। सुनो, मैंने सब सोच लिया। हम अपने प्लान को 17 तारीख को अंजाम देंगे। 17 तारीख को चंडीगढ़ में मेरा जॉब इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट है और वो रश्मि 14 तारीख को चंडीगढ़ आ रही है। 20 तारीख तक वहीं रहेगी अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसकी माँ उसके साथ ही रहती है। तो तुम्हें उठाना कहाँ से होगा? 31 सेक्टर के पास वाली रोड से। ठीक है, वहीं मिलते हैं। हाँ। परफेक्ट प्लानिंग। बस बिल्ली एक जगह रास्ता काट गई। 16 तारीख को रश्मि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो अपने गांव सिरसा वापस लौट गए तुम्हारे प्लान को अंजाम देने से पहले। इसी दौरान रश्मि की नानी की मौत हो गई। जब यह गैंग रेप का नाटक तुमने चंडीगढ़ में रचा, तब रश्मि की मां सावित्री अपनी मां के अंतिम संस्कार में गई हुई थी सबवाना, राजस्थान। एक्सीडेंट। नफरत के खातिर तुम कितना नीचे गिर गई उसका अंदाजा भी है तुम्हें, और वो भी उसके खातिर जो अपने बीवी बच्चों का ना हो सका। ठीक है, मैं ये फाइल हेड ऑफिस भिजवाता हूँ और उसके बाद हम इस गैंग रेप की एफआईआर को रद्द करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सब